हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत वेलकम है मेरे टेरेस गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से बहुत सारी मैं सब्जियों की हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ। रोज़ तो मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती थी, लेकिन अचानक से मानसून के बाद ढेर सारी सब्जियाँ तैयार हो गई हैं, तो उनको हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। साथ में मैंने लगा दिए हैं कुछ सीड, और किसके सीड है मैं बताऊँगी बाद में। तो मैं अपनी टोकरी लेके आ गई हूँ, और ये मेरी टोकरी वही है जो आप लोगों को बहुत पसंद आती है। इसकी हैंडल फाइनली निकल गई है, तो मैंने हटा दिया था। और देखिए, बहुत सारी तोरी तैयार हो गई थी। और जानते हो फ्रेंड्स, ये जो मेरी तोरी फल रही है, ये अभी गर्मियों का ही प्लांट है जो फल दे रहा है। मैंने हटाया नहीं था, और जैसे ही मानसून आया फिर से बहुत सारी ब्रांचेज इसमें से निकल गई, और खूब सारी मुझे तोरी बराबर से मिल रही है। कभी तोरी ढेर सारी मिल जाती है 2-3 केजी के आसपास, कभी लौकी मिल जाती है 5-6 ठो। तो मतलब ये इस तरह से कुछ ना कुछ सब्जियां मिलती रहती हैं, तो मेरा काम चलता रहता है, और मुझे मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। हाँ, आलू और प्याज कुछ चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, टमाटर वगैरह जैसे है। और जैसे जानते हो फ्रेंड्स, सर्दियों में बहुत जब टमाटर होता है तो मैं प्यूरी भी बना के रख लेती हूँ। तो चलिए देखिए, इधर से भी मैं तोरी को हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। और बड़ा मुश्किल होता है ना तोरी को हार्वेस्ट करना, क्योंकि बेल वाली सब्ज़ी है ना, तो बहुत ऊपर ऊपर तक भी इसकी जो बेलें हैं चली जाती हैं, तो वहाँ से तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथ में तोरी की जो बेल होती है ना, उस पर चींटी और चींटे दोनों चलते रहते हैं, तो डर लगता है कहीं ऊपर ना मतलब आ जाएँ और काट वाट ना लें। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा मुझे तोरी की हार्वेस्टिंग मिल गई है, पूरी टोकरी भर गई है। और जो बरसात की तोरी होती है ना, जो गर्मी वाली ही है, लेकिन गर्मी में उतनी लंबी नहीं होती है, लेकिन मानसून में देखिए कितनी लंबी लंबी तोरी हुई है। मतलब अगर 2 लोगों को खानी है तो 4 तोरी ही सफिशिएंट है। देखिए बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद देखिए, गोल वाले मैं बैगन सबसे पहले हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। और जानते हो फ्रेंड्स, ये वही बैगन है जो मैंने लास्ट ईयर जुलाई या अगस्त में लगाया था। मुझे एग्जैक्ट मंथ नहीं याद है, लेकिन 1 साल से ये फ्रूटिंग कर रहा है। गर्मियों में मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, कटिंग कर दी थी। और उसके बाद जैसे ही मानसून आया, खूब सारी ब्रांचेज निकली और खूब सारे बैगन भी लगने लगे हैं। कुछ बैगन मैं इधर से हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। और ये बैगन जो आप देख रहे हैं अभी मैं तोड़ूँगी, ये अपने आप से ये प्लांट निकला हुआ है इसी पानी की टंकी में, जिसमें मेरी लौकी लगी हुई है। और देखिए, मैंने हटाया नहीं प्लांट्स को। एक बार मन में आया कि इसको हटा देती हूँ, कितना बैगन मतलब मैं हार्वेस्ट करूँगी, लेकिन मैंने हटाया नहीं। देखिए कितना बढ़िया गोल गोल सा बैगन मिल रहा है। ये देखिए हार्वेस्टिंग में, ये देखिए बैगन का साइज़ भी अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, शाइनिंग कर रहा है। इसका चोखा ना बहुत ही टेस्टी बनता है। गोल वाले बैगन का चोखा बहुत बढ़िया बनता है। बाकी तो आप सब्जी भी बना सकते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद हो। और इधर देखिए, ट्रे में मेरे बैगन जो लगे हुए हैं, मैं उसको हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। और ये छोटे वाले बैगन है, इसमें बड़े वाले भी हैं, दोनों तरह के हैं। पूरे प्लांट में बैगन ही बैगन लगे हुए हैं। और ये भी है कि अगर बैगन सही समय पे हार्वेस्ट ना हो तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे ही कलर चेंज होगा, उसके अंदर सीड हो जाएगा। तो जब शाइनिंग रहे बैगन में, तभी आप उसको हार्वेस्ट कर लो। और कुछ मेरे बैगन में सीड हो भी गया है, क्योंकि मैंने हार्वेस्ट नहीं किया, और आजकल में रह जाता था फ्रेंड्स। क्योंकि ऐसा होता है ना, आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी तो आज नहीं हुई है, लेकिन कल परसों लगातार मेरे यहाँ बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। तो देखिए कितना सारा बैगन हो गया है। मैं तो तोड़ते तोड़ते थक गई हूँ फ्रेंड्स बैगन। और अभी जानते हैं इतनी सब्जियां मेरे गार्डन से अभी निकल गई हैं, तो ये सब्ज़ी 5-6 दिन मेरी सब्ज़ी चलेगी। इसके अलावा मेरी लौकी भी तैयार हो रही है धीरे धीरे। 3-4 लौकी फिर से लगने लगी है। और कभी तोरी, कभी लौकी, कभी भिंडी, कुछ ना कुछ सब्जियां मिलती रहती हैं, तो बदल बदल के काम चलता रहता है। वैसे भी गर्मियों में, बरसात में लौकी और तोरी की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में भी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो देख सकते हैं 2 टोकरी भर के सब्ज़ी की हार्वेस्टिंग हो गई है, मेरे से उठ भी नहीं रहा है। और अब मैं लगा देती हूँ ये सीड। आप बताइए किसके सीड हैं फ्रेंड्स? ये है खीरा के सीड। और जानते हो क्या हुआ? सीड तो जर्मिनेट हो गया था, स्प्राउट मतलब हो गया था। और मैं आजकल में लगाते लगाते देखिए कितना रूट इसका अजीब सा हो गया है, और इसको निकालना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। सारे रूट ना फंस गए हैं, बिल्कुल उलझ गए हैं आपस में। तो मैं टिश्यू पेपर को गीला कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए, इस तरह 3-3, 4-4 प्लांट्स मैंने एक पैकेट में लगा दिया है। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सोचते रह जाते हो, काम इतना घर का होता है ना, वो बस अभी लगा दूँगी तभी भूल भी जाता है। तो देखिए उसके चक्कर में कैसा हो गया है। फिलहाल मैंने तो लगा दिया है। ये खीरा है, तो आप स्प्राउट करके कोई भी सीड लगाइए, आपका 100% वो जर्मिनेट हो जाएगा। और इस तरह से ही मैं पौधे बना के जहाँ लगाना होता है उस तरह से मैं लगा देती हूँ।
तो ये काफ़ी अच्छा मतलब रिजल्ट भी देता है और कभी फेल भी नहीं होता है। स्प्राउट करने के बाद हमेशा छोटे पैकेट्स में लगा दीजिए इस तरह से। जब पौधा तैयार हो जाए तो उसको उसकी जगह पे लगा दीजिए, कभी नहीं ख़राब, क्योंकि बीज ना ऐसे ही आप लगा देते हो तो वो जर्मिनेट भी अच्छे से नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से फाइनली मेरा खीरा भी लग गया। और एक एक सब्जियां लग रही हैं, एक साथ नहीं लग पाती हैं ना, बहुत सारे काम भी हम लोगों के पास होते हैं घर के। तो फ्रेंड्स गार्डनिंग तो एक शौक़ है और अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है गार्डनिंग। मैं आज से नहीं, परसों से कर रही हूँ, सालों से कर रही हूँ गार्डनिंग। और देखिए क्रेज़ बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए फाइनली इतनी सब्जियां मिल गई हैं, मुझे हंसी भी आ रही है और मैं अब लेके नीचे जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक